गाड़ी मत ले थोड़ा डर रहा है। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फाइनली गाइज आज आया हूँ कुछ अलग सी लोकेशन पर। फिलहाल आपको दिखा रहा हूँ अभी इस तरफ से पूरा 360 व्यू। बाकी इस जगह से कुछ आपको मेन चीज अभी देखने को मिलेगी जो इस जगह पे काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो फिलहाल अभी तक जितना एंगल भी इस जगह से मैं आपको दिखा पाया हूँ, क्या आपको पता चल पाया है कि मैं अभी कौन सी जगह पे हूँ? अगर चल पाया है तो ज़रूर आप बताइएगा। फिलहाल ये है सामने मेन व्यू पॉइंट इस जगह का, माँ गिरजा देवी का मंदिर। इस तरफ आया था और मुझे लगा क्यों ना आज आपको इस तरफ से ना कंटेंट रिकॉर्ड करके दिखाया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है, माँ गिरजा देवी मंदिर के पास एक टाइगर आता है और जो हमेशा आता है। तो मैं सोचा चलो आज क्यों ना थोड़ी इसके ना मंदिर के यही कोई 100 से 200 मीटर की दूरी पर ट्रैकिंग की जाए और देखा जाए इस तरफ से अगर हमें टाइगर्स के पगमार्क देखने को मिलते हैं तो उन्हें, जिससे कि आप लोगों को मैं थोड़ी यकीन दिला सकूं कि हाँ इस तरफ जो टाइगर्स है वो आता है गाइस। फिलहाल मुझे इस तरफ आने के बाद ना वैसे तो टाइगर्स के जो पैरों के निशान हैं वो देखने को मिल गए हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और साथ ही आज आपको एक नागपुर की तरफ टाइगर का जो हमला है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, उसे भी मैं इस कंटेंट में बताऊंगा। तो फिलहाल उम्मीद यही करूंगा कि आपको टाइगर के जो मैं पगमार्क दिखाने जा रहा हूँ इस जगह से, आप उस पर फोकस करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज। तो सामने की तरफ माँ गिरजा देवी का मंदिर और इससे यही कोई 200-250 मीटर की दूरी पर अभी मैं आया हूँ। तो इस तरफ से ना गाइज मैं जैसे ही आगे बढ़ रहा था तो मुझे ना सामने की तरफ ये देखिए आप, ये आपको नजर आ रहे होंगे पगमार्क। इस तरफ से ये जंगल की तरफ सामने इस डायरेक्शन में हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल कुछ पगमार्क जैसा कि इस तरफ है अभी ये वाले पगमार्क सामने की तरफ से ना रिवर की साइड से इस तरफ से आ रहे हैं। सामने इधर की साइड भी जंगल है, बट ये आप कह सकते हैं कि पहाड़ी वाला क्षेत्र है। फिर इधर की साइड, तो इस साइड से सामने आपको ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी भी नजर आ रही होगी सामने पहाड़ी की तरफ। ये देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देख रहे हैं? तो इस तरफ अभी ह्यूमन एक्टिविटी और माता गिरजा देवी का मंदिर। इस तरफ चल के जो टाइगर के पगमार्क हैं गाइस, इन्हें दिखाता हूं और आप साइज देख लीजिए। देख रहे हैं क्या जबरदस्त साइज है इस तरफ। ये देखिए इस तरफ मिट्टी नहीं फैली है, तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ जो टाइगर है इस तरफ रोजाना आता जाता, तो ये उस टाइगर के पैरों के निशान है। और इस तरफ आते आते इसके जो पैरों के निशान है ना, ये देखिए, देख रहे हैं? इस तरफ हवा चल रही है, हवा की वजह से ना इस तरफ जो टाइगर के पैरों के निशान है ये थोड़ी मिटने लगे हैं। इस तरफ हवा आने से ना ये रेत उड़ जाती है कुछ इस तरह की। ये देखिए ये पहाड़ी सी बन जा रही है सैंड की। तो जैसे ही इस सैंड पे हवाएं लग रही है ना, तो इन पैरों के निशानों के ऊपर ये सैंड उड़कर आ रही है, जिस वजह से इस तरफ जो पैर हैं वो थोड़ी ऐसे लग रहे हैं कि हाँ इसे थोड़ा टाइम हो गया हो, 1 या 2 दिन का। बट ऐसा नहीं है, ये पैरों के निशान है ताजे, क्योंकि इस तरफ हर दिन गए शाम को जैसे ही मंदिर का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में माता के पास टाइगर आता है।
जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि आज आपको ना एक टाइगर की जो घटना है, ये घटना हुई है एक गांव में। और घटना इतनी ज़बरदस्त हुई है गाइस कि कह सकते हैं आप आंखों के सामने गांव वालों के ही टाइगर ने ना हमला कर दिया ह्यूमन बींग्स के ऊपर। फिलहाल ऐसा नहीं कि ये हमले को होते हुए गांव के लोगों ने नहीं देखा। जिन्होंने नहीं देखा वो थे उन शख्स के बेटे या उनका परिवार। उन लोगों ने ना सिर्फ उन व्यक्ति की जो चिल्लाने की आवाज़ है वो सुनी थी। फिलहाल ये चीज़ें हुई कैसे और क्या ये मामला रहा टाइगर अटैक के इस तरफ होने का, तो जैसा कि जगह आपको मैं बता देता हूँ। ये जगह है महाराष्ट्र के नागपुर की, जहाँ से ये दिल दहला देने वाली जो घटना है ना गाइस, वो सामने आई है। क्योंकि इस घटना में देखा गया कि जो खेती करने वाले किसान थे, वो किसान जा रहे थे अपने खेतों की तरफ। और खेतों की तरफ जाने का रीज़न भी था गाइस, जैसे कि मोस्टली जो किसान लोग हैं वो ना अपने घरों में जो पालतू मवेशी हैं उन्हें ना पालते हैं। और पालतू मवेशी को पालते हैं तो फिर उनके लिए चारा जैसे कि भोजन की व्यवस्था तो वो अपने खेतों से ही उन पशुओं के लिए करते हैं। तो जैसा कि जब ये किसान जो उस तरफ से चीजें गए सुनने में आई है ना, जब ये किसान जा रहे थे अपने खेत की तरफ, जो इनके पालतू पशु थे उनके लिए चारा लेने के लिए, तो जब ये चारा लेने अपने खेत की तरफ जा रहे थे, जैसे ही अपने खेत के आसपास पहुंचते या खेत में जैसे ही मतलब चारा काटने ये लगे थे, तो इस बीच में क्या हुआ कि जो टाइगर है वो टाइगर ना जंगली झाड़ियों के बीच में बैठ करके, जैसे कि खेत के बगल में, मानो जैसे अभी मैं इस तरह की जगह पे हूँ, ये जो आपको रेत सी नज़र आ रही है इस जगह पे ये हमारा खेत है मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप। तो इस जगह पे हो रही है हमारी खेती या जो पालतू पशुओं के लिए हमें लेना था चारा वो, और सामने ही जस्ट आगे आप देख रहे हैं आगे की तरफ है जंगल, कुछ इस तरह का ही जंगल उस तरफ भी था। तो ऐसे जंगल के पास में ना जब वो अपने खेत में चारा लेने के लिए गए पालतू पशुओं के लिए, तो टाइगर ने उन्हें देख लिया और देखने के बाद इमीडिएटली उनके ऊपर गाइस हमला नहीं करा। जब टाइगर ने देखा कि हाँ सामने से किसान आ रहा है, तो टाइगर ने ना खुद को उन झाड़ियों में छुपा लिया। और जैसे ही किसान खेत में पहुंचते अपने पालतू पशुओं के लिए चारा काटने लगते, तो इस बीच में टाइगर ने देखा कि जैसे ही किसान झुके तो उन पे ना टाइगर ने तुरंत जो अपना हमला था जानलेवा वो हमला उनके ऊपर कर दिया। और हमला ऐसा कि उस बीच जो किसान थे उन्हें उस हमले से बचने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला, क्योंकि इस हमले में जब टाइगर उन पर झपटा तो टाइगर ने ना उनके सीधे गर्दन पे अटैक किया गाइस। जैसा कि टाइगर हमेशा देखा गया है, चाहे वो पालतू मवेशी हो, ह्यूमन बींग्स हो या फिर जंगल के जो एनिमल्स हैं वो हों, तो कोई भी इस तरह के एनिमल्स या टाइगर्स के अटैक होते हैं मोस्टली टाइगर गर्दन पे ही अटैक करता है। या आप कह सकते हैं जितने भी 4 हाथ पैर वाले ये जानवर हैं ये कोशिश करते हैं कि हाँ अटैक गर्दन पे ही किया जा सके। फिलहाल जब टाइगर ने उनकी गर्दन पे अटैक किया तो अटैक करते हुए ना उस जगह पे जो गांव के लोग थे कुछ अन्य, तो उन लोगों ने ना इस अटैक को होते हुए देख लिया। और जैसे ही होते हुए देखा तो उन लोगों ने ना तुरंत गाइस इमीडिएटली बिना देर किए उनकी तरफ दौड़ लगाना स्टार्ट किया, जिससे कि टाइगर से उसे वो छुटा सके, उनकी जान बचा सके। तो जैसे ही वो उनकी तरफ दौड़ते हैं और टाइगर का उन पर हमला होना और उनके मुंह से कह सकते हैं कि आप चिल्लाना, ये चीजें जैसी होती हैं तो घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं था ये खेत, और जब वो चिल्लाए
तो उनकी चिल्लाने की जो आवाज़ है ना गाइस, उनका जो बेटा था उन्होंने सुन लिया, और उन्होंने सुना, साथ ही गांव वालों ने उस हमले को करते हुए देख लिया था टाइगर को। तो सारे लोग ना मिल करके एकदम से टाइगर की तरफ भागे उन शख्स को छुटाने के लिए या उनकी जान बचाने के लिए। फिलहाल हुआ क्या कि जब ये सारे लोग टाइगर की तरफ भागे, टाइगर उन्हें नहीं भी तो 50 फीट गाइस, 50 फीट समथिंग आगे खेत से जंगल की तरफ को लेकर चला गया। और जब वो इतने अंदर लेकर चला गया तो गांव वाले भी कंटिन्यूसली उसके पीछे भागते रहे और उन्हें छुड़ाने का प्रयास किया। बट फिलहाल टाइगर ने थोड़ी कह सकते हैं कि हार तो मानी, उन्हें छोड़कर तो गया, बट इन 50 फीट की दूरी तक इन शख्स को जब वो लेकर गया ना गर्दन से पकड़कर, तो इन शख्स की ना इस डिस्टेंस के बीच में जान चली गई थी। और जो एक कह सकते हैं कि उस तरफ दुख भरा जो समय था वाइल्ड एनिमल्स के अटैक का, उससे सारे लोग हैरान हो गए थे कि इतनी जल्दी, मतलब कि पलकों का झपकना और टाइगर का अटैक करना और लोगों का उनकी तरफ भागना उन्हें बचाने के लिए। फिलहाल टाइगर ने छोड़ा भी तो कह सकते हैं कि सिर्फ वो बॉडी ही रह गई थी, फिर जो जिंदा शरीर था वो नहीं रहा था। तो कुछ इस तरह की घटना ना इस जगह से सुनने में आई। फिलहाल ये घटना का जो दिन था गाइस, वो दिन था शुक्रवार की शाम। तो फिलहाल गाइस जो ये घटना के बारे में मैंने आपको बताया, ये घटना हुई थी कौनसावली गांव में, और इस गांव की जो तहसील है वह है प्रेशवानी। और जो शख्स थे जिन पे टाइगर का ये हमला हुआ था, वो होने को तो किसान थे और इनका नाम था दशरथ धोटे, जो कि अपने पालतू जो मवेशी हैं गाइस, उनके लिए चारा लेने के लिए जा रहे थे। फिलहाल उन्हें भी इस चीज़ का पता नहीं था कि आज ये चारा पालतू मवेशी के लिए लाना उनके लिए आखिरी दिन लेकर आएगा। तो फिलहाल गाइज ये जो घटना हुई थी ना, ये घटना हुई थी 23 फरवरी 2025 में। तो फिलहाल गाइज करते हैं इस कंटेंट को यहीं पे समाप्त। उम्मीद है कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छी लगी होगी, और जगह वाइज जिस तरह की जगह पे अभी मैं आया हूँ तो ये भी ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। तो चीज़ें कुछ इस तरह की थी जो मैं आप लोगों को बता पाया। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।